आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरल ऐप के द्वारा होने वाले असेसमेंट टेस्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारा जो सरल ऐप है वो अपडेट हो चुका है। पहले वाले सरल ऐप में और जो अब सरल ऐप है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और पूर्ण रूप से उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सरल ऐप को अपडेट कर दिया गया है। नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप अपने फ़ोन से पुराने ऐप को डिलीट कर दें और आगे समझाई जा रही पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें और देखें। नेट परीक्षा हेतु सरल ऐप में 3 स्टेप जोड़े गए हैं। यह स्टेप पहले से अलग हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। नए सरल ऐप के लिए आपको मूल्यांकन शुरू करने से पहले छात्र डाटा डाउनलोड करना आवश्यक है। ऐप के लिंक आपको भेज दिए जाएंगे। ऐप में लॉगिन करने के उपरांत नेक्स्ट और गो फॉरवर्ड बटन तब तक क्लिक करते जाएं जब तक दी गई स्क्रीन तक ना पहुंच जाएं। ऐप डाउनलोड करते ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस चरण को करते समय हमारा जो नेट है वो एक स्थिर अवस्था में कनेक्शन हमारा होना चाहिए, यानी कि नेट की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग अवश्य कर लें। जो आपको स्क्रीन दिखाई जा रही हैं, इसमें 5 स्क्रीन है। इन पांचों स्क्रीन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, जिसे हम आपके वीडियो में पूर्ण रूप से आपको समझाने जा रहे हैं। ऐप के इस पेज तक खोल लें जिसमें सभी छात्रों का नाम सूचीबद्ध है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने रजिस्टर में ऐप से देखकर सूची में दिए गए छात्रों के नाम व उनके सामने दिए गए आईडी नंबर नोट कर लें। मूल्यांकन से 1-2 दिन पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि आपको मूल्यांकन के दिन OMR शीट में छात्रों की आईडी भरनी होगी। ये ध्यान से देख लें। स्कूल में ही सभी स्कैन पूर्ण कर लें। रिकॉर्ड किए गए स्कैन की संख्या स्कैन स्टेटस के सामने दिखाई देती रहेगी। यदि संख्या स्कैन स्टेटस OMR शीट स्कैन करने के साथ बढ़ती जा रही है तो स्कैन किया हुआ डाटा आपके फ़ोन पर सफलतापूर्वक सेव हो गया है, लेकिन सर्वर पर अपलोड अभी नहीं हुआ है। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो भी चिंता न करें, सभी शीट स्कैन करना जारी रखें। इसके लिए नेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सेव ऑल स्कैन बटन को अंत में क्लिक करना मूल्यांकन खत्म करने हेतु आवश्यक है। सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन की हुई शीट की संख्या सेव स्टेटस में दिखाई देगी और स्कैन स्टेटस की संख्या 0 हो जाएगी, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। इसके बाद सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब सारी शीट स्कैन हो चुकी हो और आपके पास स्थिर नेट कनेक्शन हो। स्थिर नेट कनेक्शन यानी कि नेट की कनेक्टिविटी अच्छी आ रही हो, तभी हमें सेव ऑल स्कैन बटन को दबाना है। नहीं तो जब तक कनेक्शन ठीक नहीं है, हमारा नेट ठीक नहीं आ रहा, तब तक हमें इंतजार करना है। आइए अब देखते हैं कक्षा 4 से लेकर 8 तक का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। हमारे असेसमेंट के दौरान हमारे 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहला प्रश्न पत्र, OMR शीट और तीसरा सरल ऐप। हमारे असेसमेंट के दौरान जो पहला प्रश्न पत्र है कक्षा 4 से 8 तक का, उसमें कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों द्वारा जो प्रश्न पत्र है स्वयं हल किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए हमें ध्यान देना है कि बच्चों को पर्याप्त समय मिले। असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट दी जाएगी, जिसमें छात्र खुद भरेंगे। हम ये ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र के साथ ही OMR शीट ना दे दें। हमें OMR शीट उन्हें प्रश्न पत्र हल करने के बाद देनी है, ताकि वो तभी उसमें गोले काले करें और उसको कोई क्षति न पहुंचा सके। दूसरा OMR शीट देखते हैं। OMR शीट हमारी किस प्रकार होगी। ये हमारी OMR शीट है जो कक्षा 4 से 8 के लिए इस्तेमाल होगी, जिसमें यूज़र जो हमारे छात्र की आईडी है वो होगी, नाम होगा और हमारा सेट होगा, कौन सा प्रश्न पत्र सेट है। देखिए, सबसे पहले जो यूनिक आईडी ओपन 9 अंकों की वो भरी जाएगी। उसके बाद छात्र का नाम और हमारा प्रश्न पत्र का सेट, जो भी छात्र को सेट मिलेगा वो सेट हमें अंकित करना है। हमें मुख्य रूप से इसमें जो छात्र आईडी है वो बहुत ध्यान से भरनी है। देखिए, जब छात्र प्रश्न पत्र को हल कर कर इसमें अपनी आंसर लिखेंगे तो जो सही उत्तर होंगे उनको वो गोला काला करेंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। तीसरा हमारा जो मुख्य बिंदु है इसमें वो है सरल ऐप, कि हमें सरल ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हम सरल ऐप का इस्तेमाल किस तरह करेंगे ये इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम आपको समझा देंगे। देखिए, आकलन के हमारे जो 4 से 8 तक के हैं उसके मुख्य रूप से 7 प्रक्रियाएं हैं। पहला,
परीक्षा के 2 दिन पूर्व हम डाटा डाउनलोडिंग की जो प्रक्रिया हमारी है उसे पूर्ण कर लें। दूसरा, परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व हम छात्रों की जो विवरण सूची है उसे तैयार कर लें। शिक्षक प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों में बांटेंगे तथा उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। हम इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्रश्न पत्र हल करने के लिए प्रत्येक छात्र को पर्याप्त समय मिले। हमारा जो चौथा स्टेप होगा वो शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी व ओएमआर पर गोले भरने की जो प्रक्रिया है उसे बताएंगे। इसके उपरांत ओएमआर सीट बच्चों में वितरित करेंगे। हम उन्हें ध्यान से समझा दें किस प्रकार हमें गोले काले करने हैं और किस प्रकार हमें स्टूडेंट आईडी भरनी है। ओएमआर सीट में अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में सहयोग करना है जितना संभव हो सके, और सहयोग केवल ओएमआर सीट भरने में करना है, बाकी किसी चीज़ में नहीं करना है। छठे प्रक्रिया में शिक्षक सरल ऐप द्वारा ओएमआर सीट को स्कैन करेंगे और 7वीं प्रक्रिया में सेव ऑल स्कैन द्वारा यह प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ओएमआर सीट को स्कैन करने के बाद किया जाना है। सेव ऑल करने पर हमारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। सरल ऐप के इस्तेमाल के हमारे मुख्य बिंदु इस प्रकार होंगे। सरल ऐप के द्वारा आकलन शुरू होने से पहले ही बच्चों के स्टूडेंट आईडी व उनकी एक सूची बना लें ताकि आकलन के दिन ओएमआर सीट में आसानी से भरी जाए। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। स्कैन करते समय डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक कर लें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर सीट में भरे जाएंगे, उसके अतिरिक्त को खाली छोड़ देना है। हमारी ओएमआर सीट में गोले ज़्यादा हो सकते हैं, पेपर में प्रश्न कम हो सकते हैं, तो बाकी गोले हमें खाली छोड़ देने, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। जब हम सरल ऐप खोलेंगे तो हमें यह स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर हम हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। देखिए, हम यूज़र आईडी डाल लेंगे और अपना पासवर्ड, उसके बाद हम सरल ऐप के अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले अपनी कक्षा को सेलेक्ट करना है जिसका हम असिस्टमेंट कर रहे हैं। सेक्शन में ए रहेगा। सब्जेक्ट में हम बेसलाइन डाल जो हमारा है टेस्ट उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने उस क्लास के सभी छात्रों की एक सूची खुलकर आ जाएगी। जो छात्र उस दिन एब्सेंट होंगे उन्हें हम मार्क एज एब्सेंट कर देंगे और तब हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। हम नीचे दिए गए स्कैन पर क्लिक करते हुए हम स्कैन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखिए, स्कैन की प्रक्रिया बहुत ध्यान से समझनी है। हम अपने फ़ोन को रखी हुई जो हमारी ओएमआर सीट है उसके ऊपर लेकर जाएंगे और उसे तब तक एडजस्ट करेंगे तब तक कि हमारा इस तरह का ग्रीन बॉक्स ना बन जाए। इस पे हमारा मैसेज आएगा वेट। जब तक हमारे वो मैसेज मिल रहा है तब तक हम वेट करेंगे और स्कैन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही स्कैन की प्रक्रिया पूरी होगी हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें बच्चे द्वारा दिए गए जो भी आंसर हैं उनकी मार्किंग होगी। साथ में बच्चे का ऊपर हमारा जो यूनिक आईडी है वो होगी। यहाँ से अगर हमें कोई त्रुटि नहीं लगती है उसकी आईडी में तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। एक एक बच्चे की आईडी और उसके दिए गए आंसरों को हम मिलाते हुए आगे की तरफ की प्रक्रिया करते रहेंगे और हम स्कैन कर लेंगे। देखिए, स्कैन स्टेटस 8 दिखा रहा है, यानी कि हमारे 8 बच्चों का जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरी सीट, तीसरी सीट, जितनी हमें आवश्यकता है सभी सीट स्कैन करते रहेंगे। हमारी जो स्कैन की गई कॉपी है वो स्कैन स्टेटस में दिखाई देगी, लेकिन तब तक डाटा सेव नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, बैक जाके सेव ऑल स्कैन करना है। अब देखिए, स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस हमारा दिखने लगा है 8, तो इसका मतलब हमारा जो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सरल ऐप के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें टेस्ट के द्वारा अपने ध्यान में रखने हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमें आकलन के सेट व दिनांक चुनने हैं, जैसा कि भैया वीडियो में बताया गया आप सभी को। इसके बाद केवल काले पेन का ही उपयोग हमें इस टेस्ट में करना है, हम किसी दूसरे पेन का उपयोग नहीं करेंगे। यह हमें बहुत ध्यान से बात याद रखनी है। तीसरा, जब भी हम ओएमआर सीट भरेंगे तो उसे एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर, डेस्क या बेंच पर आराम से रख के भरेंगे। हम उसे कहीं भी अस्थिर जगह पर नहीं भरेंगे। तीसरा, ओएमआर के गोलों को पूरी तरह से काला करेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड वाली स्क्रीन में दिखाया गया है आपको। तीसरा, अगर हम आगे चलें तो केवल मानकीकृत संख्याएं लिखें। हमें जो संख्याएं
लिखनी है वो हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसके बाद OMR शीट हमें बिल्कुल सुरक्षित रखनी है, उसे मोड़े नहीं, उसमें कोई पंचर या उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, कोई सा क्षति ना पहुंचाएं। स्कैन करने के लिए हम अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखना होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। फ़ोन सीधा OMR शीट के ऊपर सेट करना है। अगर हम तिरछा या साइड से स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। चारों कोनों पर जो हमारे इस OMR शीट है कोई भी चीज़ ना रखी हो, चारों काले गोले हमें दिखने चाहिए, तभी कॉपी स्कैन हो पाएगी। एक समय में एक ही OMR शीट स्कैन करेगा और हमारे पास में और भी OMR शीट रखी हैं तो वो भी स्कैन नहीं हो पाएंगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब हम स्कैनिंग करें तो अच्छी रोशनी वाली कमरे में करें ताकि जो पूरी OMR शीट है वो ठीक से स्कैन हो सके। साथ में OMR शीट पर ठीक से फोकस करें, नहीं तो ब्लर हो जाएगी और स्कैन नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है और टेस्ट